The next topic of chapter number 2, that is logarithm, is the conversion of logarithmic form into exponential and exponential into logarithmic form. ठीक है, अब बेसिकली हम डिस्कस कर लेते हैं कि logarithm होता क्या है. Logarithm is a method of reducing complicated problems of multiplication, division and exponent into simplest form. ठीक है, हमारे पास कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स हो मल्टीप्लिकेशन की, तो हम क्या कर सकते हैं, लोगारिथम के थ्रू हम उसको कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं. एक्सपोनेंशियल फॉर्म किस तरह गिवन होती है, a पावर x इज इक्वल्स टू y. ठीक है, a मीन्स दैट इज बेसिकली अ बेस एंड x इज बेसिकली एक्सपोनेंट. सही, तो हमने इसको क्या करना है, बेसिकली जब हमने डिस्कस किया कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लोगारिथम क्या करता है, कॉम्प्लिकेटेड एक्सपोनेंशियल फॉर्म को ईजिली सॉल्व कर देता है. बेसिकली एक्सपोनेंशियल फॉर्म को कन्वर्ट कर सकते हैं लोगैरिथमिक फॉर्म में, तो उससे क्या होगा, बेसिकली उससे इजीली हम सॉल्व कर सकेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स जो भी हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म्स आ सकती हैं. ठीक है, अच्छा, बेसिकली हम लोगैरिथमिक फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट करते हैं. हमारे पास एक लोगैरिथमिक फॉर्म में लिखने का तरीका क्या होता है, बेसिकली लॉग ए इज़ बेसिकली अ बेस, वाई इक्वल्स टू एक्स. वाई हमारे पास आर्ग्यूमेंट होता है, यानी कि हमारे पास जो भी आंसर मौजूद होता है वो हमने यहाँ पे पहले लिखना होता है, इज इक्वल्स टू एक्स. एक्सपोनेंट को हम क्या करते हैं, आफ्टर इक्वालिटी लिखते हैं. तो अगर हम इसके कन्वर्जन सिंपली देखें तो आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बेस यहाँ पर जो होती है वो लॉग के साथ कन्वर्ट हो जाती है. आपके पास जो आंसर होता है वो कन्वर्ट हो जाता है आर्ग्यूमेंट में. ठीक है, और पावर को हम आफ्टर इक्वालिटी लिखते हैं. तो ये बेसिकली कन्वर्जन होती है किसकी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म इनटू लोगैरिथमिक फॉर्म. नाउ एक्सरसाइज 2.2, राइट द फॉलोइंग इन लोगैरिथमिक फॉर्म. अब हमने क्या करना है, वी हैव टू राइट डाउन द गिवन एक्सपोनेंशियल फॉर्म इनटू लोगैरिथमिक फॉर्म. मैंने आपसे क्या कहा था, बेसिकली जब भी हमारे पास वैल्यू गिवन होती है यानी बेस गिवन है, तो बेस को हम हमेशा लॉग के साथ लिखते हैं. हमारे पास मौजूद है 7 पावर 3 इज इक्वल्स टू 343, राइट. सो वी हैव टू राइट डाउन बेस हमारे पास मौजूद है 7, तो ये आ जाएगा log 7. देन हम क्या करते हैं, हमारे पास जो भी आंसर होता है उसको हम आर्ग्यूमेंट में लिखते हैं, पहले लिखते हैं. सो इट 343 और एक्सपोनेंट लिखते हैं हम आफ्टर इक्वालिटी. सो इट विल बिकम log 7 आर्ग्यूमेंट 343 इक्वल टू 3. नाउ मूविंग टूवर्ड्स पार्ट नंबर 2, 3 पावर -4 इज इक्वल्स टू 1/81. ठीक है, तो हमारे पास बेस मौजूद है 3, सो log 3. ठीक है, फिर हमने डिस्कस किया था आफ्टर इक्वालिटी वैल्यू जो होती है उसको हम क्या करते हैं, पहले लिखते हैं एज एन आर्ग्यूमेंट 1/81. देन पावर लिखते हैं हम आफ्टर इक्वालिटी, दैट इज इक्वल्स टू -4. Right, now part 3 we have 10 power -3 is equals to 0.001. So log base हमारे पास मौजूद है 10, then 0.001 is equals to after equality हम लिखते हैं अपनी power, that is -3. Then we have part 4, क्यूब रूट 8 पावर 2 इज इक्वल्स टू 4. सबसे पहले हम इसको रूट सॉल्व करेंगे. सो इट विल बिकम 8 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3. हमारी रूट की वैल्यू होगी 1/3, दैट इज इक्वल्स टू 4. सो 8 पावर 2/3 इज इक्वल्स टू 4. अब कन्वर्जन करते हैं, लॉग बेस हमारे पास मौजूद है 8, देन हम लिखेंगे यहाँ पे आर्ग्यूमेंट, दैट इज 4 एंड 2/3 इज दी पावर. Now question number 2 is that write the following in exponential form. अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह मेंशन करेंगे, log 2781 इज इक्वल्स टू 4/3. हमेशा हमारे पास log के साथ जो वैल्यू होती है दैट इज़ दी बेस, तो हमने मेंशन किया यहाँ पे बेस हमारे पास है 27. इक्वालिटी के आफ्टर जो वैल्यू होती है दैट इज़ कंसीडर्ड एज दी पावर, सो इट विल बिकम 4/3 एंड दैट इज इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट होता है हमारे पास आफ्टर इक्वालिटी, दैट इज़ 81. ठीक है, यहाँ तक हमारा आंसर इनफ है. लेकिन अगर हम फर्दर इसको सॉल्व करना चाहें तो फर्दर हम किस तरह सॉल्व करेंगे, बेसिकली 3 हमारे पास डिनोमिनेटर में मौजूद है, इट मीन्स इट इज़ दी क्यूब रूट, इट विल बिकम 27 पावर 4 इक्वल टू 81.
right? Then we have part 2, log 2 power then 1/8 is equals to -3. So base 2 पावर -3 इज इक्वल्स टू 1/8, जिसमें हमारे पास हमेशा इक्वालिटी के बाद जो हम लॉग में वैल्यू लिखते हैं दैट इज़ द पावर। आर्ग्यूमेंट हमारा क्या होता है, आंसर होता है, ठीक। देन वी हैव पार्ट 3 दैट इज log 10 1 इज इक्वल्स टू 0। इट मीन्स 10 पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। बेस हमारे पास मौजूद है 10, हमारे पास आंसर मौजूद है 0, दैट इज़ बेसिकली अ पावर, और आर्ग्यूमेंट हमेशा क्या होता है, आंसर होता है। पार्ट नंबर 4 दैट इज़ log 10 0.01 इज इक्वल्स टू -2। बेस इज़ 10, पावर हमेशा इक्वालिटी के बाद होती है दैट इज़ -2 इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट इज़ द आंसर 0.01। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 इज दैट फाइंड द अननोन इन द फॉलोइंग। अब हमें क्या करना है, अननोन वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो भी हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। पार्ट 1 गिवन है log 32x इज इक्वल्स टू 1/2। सो हमने क्या करना है, बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्यों कन्वर्ट करें, ताकि हम अननोन वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकें। हमारे पास मौजूद है 32, आफ्टर इक्वालिटी दिस इज दी पावर एंड दैट इज इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट हो गया हमारे पास x, सही। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, किसको, 32 को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेंगे। इट मीन्स यू हैव टू टेक दी एलसीएम ऑफ दिस वैल्यू 32, 2 1s are 2, 2 6s are 12, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4 and 2 1s are 2, राइट। तो हमारे पास वैल्यू आ गई है 2 पावर 1 2 3 4 5, 2 पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 1/2, सही है। तो हम कह सकते हैं सिंपली कि 1/2 इज़ बेसिकली अ वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, राइट। वी हैव टू मेक अ पेयर, 2 पेयर्स बन गए, सो इट विल बिकम 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और जिसका पेयर नहीं बनता उसको हम रूट के अंदर लिखते हैं, ठीक है। दैट इज इक्वल्स टू x। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 4, √2 इक्वल्स टू x। अननोन वैल्यू हमेशा पहले लिखनी होती है, इसलिए हम इसको आंसर देंगे x इज इक्वल्स टू 4 √2, राइट। देन वी हैव पार्ट 2 हमारे पास मौजूद है log a 3 इक्वल्स टू 1/2। बेस हमारे पास मौजूद है a, पावर आ जाएगी 1/2, दैट इज इक्वल्स टू 3। एज वी नो दैट 1/2 इज द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट a √a इज इक्वल्स टू 3। सो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, जिससे क्या होगा, a रूट को सॉल्व करने के लिए हमने क्या अप्लाई करना है, स्क्वायर अप्लाई करना है, ताकि हम इसको रूट को हटा सकें, ठीक है। देन 3 स्क्वायर, सो a इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर इज 9, वैल्यू ऑफ a विल बिकम 9। नाउ पार्ट 3 इज दैट log √5 25 इज इक्वल्स टू y। बेस हमारे पास आ जाती है यहाँ पे 5, पावर विल बी y, दैट इज इक्वल्स टू 25, ठीक है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट 25 इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। 25 को क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, सही है। सो वी विल गॉट 5 स्क्वायर, ठीक है। आफ्टर दैट हमारे पास यहाँ पर बेसिस तो सेम हो गई, लेकिन क्या मौजूद है यहाँ पर हमारे पास मौजूद है स्क्वायर रूट, जिसकी वैल्यू होती है 1/2, और पावर टू पावर हो इट मीन्स मल्टीप्लाई करेंगे हम,
सही है, पावर 5 पावर 2। सो 1/2 मल्टीप्लाई बाय वाई दैट इज इक्वल्स टू y/2 इज इक्वल्स टू 5/5 स्क्वायर। सही, वेन एवर द बेसिस आर सेम एंड वी हैव अननोन वैल्यू इन द पावर इन और इन द एक्सपोनेंट, यानी कि अगर हमारे पास कभी भी अननोन वैल्यू पावर में मौजूद होती है तो हम क्या करते हैं, और बेसिस सेम होती है तो हम क्या करते हैं, कंसीडरिंग एक्सपोनेंट। ठीक है, एक्सपोनेंट को कंसीडर किया, सो इट विल बिकम y/2 इज इक्वल्स टू 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा, सो 2 विल मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू 4। पार्ट 4 हमारे पास मौजूद है, 4 पावर 3/2 दैट इज इक्वल्स टू x। राइट, सो हमने क्या करना है, 4 को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। इट विल बिकम 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3/2, जिससे क्या होगा, 2 इज कैंसिल बाय 2, इट विल बिकम 2 पावर 3। सो 2 पावर 3 को हम सॉल्व कर लेते हैं, 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8, सो वी विल गॉट द वैल्यू ऑफ x दैट इज इक्वल्स टू 8। Then we have the next part, part 5, log 10 100 is equals to y. So we have base 10 power y that is equals to 100। ठीक है, जो काम हमने इससे पहले वाले पार्ट नंबर 3 में किया था वही काम हमने यहाँ पे करना है। We have to convert 100 into exponential form. So it will become 10 power y is equals to 10 square. सही है, 100 is a perfect square of 10, so we have to convert it. Now the bases are same, so considering the power, ठीक है, हमने क्या किया, पावर को कंसीडर किया, so we can say that y is equals to 2। हमारे पास आंसर आ गया, y is equals to 2। right, then we have part 6, log base a 64 is equals to 3। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे बेस हमारे पास मौजूद है a, ठीक है, पावर मौजूद है 3 दैट इज इक्वल्स टू 64। अच्छा, अभी हमने सिचुएशन क्या देखी थी कि जब हमारे पास अननोन वैल्यू पावर में मौजूद होती है तो हमने क्या करना होता है, बेस को सेम करना होता है। सही है, लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी है कि पावर में मौजूद नहीं है लेकिन बेस में मौजूद है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। या तो हम दोनों की पावर सेम कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हम इसका क्यूब रूट ले सकते हैं। तो अगर हम इसको डायरेक्टली क्यूब रूट से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। सही है, a क्यूब दैट इज कैंसिल बाय क्यूब रूट एंड 64 क्यूब रूट। 64 का क्यूब यानी 64 परफेक्ट क्यूब है किसका, 4 का। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 एंड 16 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 64। ठीक है, एक तरीका ये है, और अगर आप इसको डायरेक्टली चेंज करना चाहेंगे तो हम दूसरी मेथड क्या है, a पावर 3 इज इक्वल्स टू 64 इज अ क्यूब रूट ऑफ 4, सो 4 पावर 3, तो हम कह सकते हैं a इज इक्वल्स टू 4। राइट, next part we have log a 1 is equals to 0। it means base we have a 0 in its power that is equals to 1। so हमने क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a। a की वैल्यू हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे, बेसिकली हमारे पास ये लॉ है कि एनी वेरिएबल और एनी नंबर दैट इज कंटेनिंग अ पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, a इज इक्वल्स टू एनी रियल नंबर। राइट, सही, तो अगर हम इसको सपोज करना चाहें तो अगर हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं 10 पावर 0 इज इक्वल्स टू 1, या फिर अगर हम इसमें कोई भी और वैल्यू रख सकते हैं तो भी क्या होगा, वो इक्वल टू 1 होगी। ठीक है, अब आ जाते हैं पार्ट 8 पर, दैट इज लॉग 55 इज इक्वल्स टू वाई। बेस इज इक्वल्स टू 55 पावर इज इक्वल्स टू वाई, देन 55 which doesn't contain any power। if the number is not containing any power it means it has 1। ठीक है, अब आ जाएंगे दोबारा हम, बेसिस सेम है तो कंसीडरिंग इट्स एक्सपोनेंट।
एक्सपोनेंट को कंसीडर किया, सो इट विल बिकम वाई इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि कभी भी हमारे पास अगर सिचुएशन ऐसी है कि पावर मौजूद नहीं है तो लाजमी तौर पर क्या है, वहाँ पर 1 है, ठीक है। कि अगर 1 के अलावा कोई भी पावर मौजूद होगी तो लाजमी हमारे पास नंबर पे मेंशन होगी। देन वी हैव अ नेक्स्ट पार्ट, पार्ट 9, log 64 8 is equals to x upon 2. So we can say that 64 is the base, x upon 2 is the power and answer is the 8. तो अब हमने क्या करना है यहाँ पर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट 64 इंटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सही है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर रूट मौजूद है तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं स्क्वायर रूट में और 64 मेंशन कर देते हैं। पावर आ जाएगी हमारे पास x, राइट। अब क्या करना है हमने, दैट इज इक्वल्स टू 8। अब हमने क्या करना है, बेसिकली 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 8, इट विल बिकम 8 पावर x दैट इज इक्वल्स टू 8, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, कंसीडरिंग एक्सपोनेंट, सो वी कैन से दैट बेसिस आर सेम, पावर्स क्या हो जाएंगी यहाँ पर, पावर्स को सपोज किया, सो x इज इक्वल्स टू 1।